हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम आपको डेली पढ़ाते हैं, बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा इंग्लिश सीखने में, क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश से डरते हैं, कहते हैं मैडम जी हमें तो इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, हम इंग्लिश कहाँ से सीखें, कैसे सीखें, ना तो हमें अपना नाम लिखना आता है, ना ही हमें इंग्लिश पढ़नी आती है, ना ही किसी का नाम लिख सकते हैं और ना ही किसी बुक्स को इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ना ही कोई फॉर्म वगैरह हम फिल कर सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए वीडियोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी नई नई कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे और आप भी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाओ। जैसे कि मान लीजिए बहुत ही बड़े बड़े हिंदी में वर्ड लिखे रहते हैं लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती। मान लीजिए हमने लिख दिया बैजनाथ, क्या लिख दिया, बैजनाथ। अब ये बैजनाथ तो हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन इसको इंग्लिश में जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो बै से लिखते हैं बी, ऐसे ए आई, और जैसे जे, और ने से एन, आ से ए, और थे को लिखते हैं टी एच। क्या बन गया, बैजनाथ। देखा आपने कितना बड़ा नाम बहुत ईजी तरीके से हमने आपको लिखकर बता दिया। अब आप सोच रहे हैं मैडम जी आपको तो इंग्लिश आती है, आपने तो लिख दिया, लेकिन हम कहाँ से लिखें, कैसे लिखें, कैसे पढ़ें। तो उन बच्चों के लिए वीडियोज हम लेकर के आए हैं। आज की ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे आपको एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हम आपको एक छोटी टिक, एक दवाई के रूप में मान लीजिए, मेडिसिन टैबलेट के रूप में मान लीजिए, जिसको खाते ही दर्द एकदम गायब हो जाता है, उसी प्रकार से इस टैबलेट को एक गोली ही समझ लीजिए आप, छोटी सी। इस 12 खड़ी को एक गोली समझकर पी जाइए, इसे घोल करके, जैसे कि हम बिल्कुल दिखा रहे हैं आपको। इस 12 खड़ी को घोल कर पी लीजिए। इसी 12 खड़ी से आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना बिल्कुल जीरो लेवल से सीख जाओगे। जिनको ना तो अपना नाम लिखना आता है, यहाँ तक कि आप कोई भी बड़े से बड़ा कोई भी नाम हो, कितना भी बड़े से बड़ा कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो, आप बहुत ही ईजिली तरीके से पढ़ सकते हो। ये आप एक गोली समझकर पी लीजिए घोल करके। ये 12 खड़ी ही आपकी एक गोली है इंग्लिश सीखने का, बिल्कुल एकदम बेसिकली इलाज है। तो सबसे पहले आइए हम आपको स्टार्ट करते हैं, 12 खड़ी से ही बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। तो ए को क्या बोलते हैं, ए की पहले मात्रा पता होनी चाहिए, लेकिन ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए लिखते हैं। अब है आ की मात्रा डंडे वाली होती है। आ को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो डबल ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डबल ए लिखते हैं। ई की मात्रा होती है छोटी वाली, धीरे से बोली जाती है, स्लोली तरीके से। तो इसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आई। ये है बड़ी ई, खींच करके बोली जाती है। इसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो डबल ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डबल ई। ये है छोटा ऊ, छोटे ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है। उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, यू। क्या लिखते हैं, यू। नेक्स्ट है ऊ, बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है। उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, डबल ऊ। क्या लिखेंगे, डबल ऊ। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है रे। क्या लिखा हुआ है, रे। रे को जब लिखते हैं तो रे की मात्रा इस प्रकार से होती है। रे को जब इंग्लिश में चेंज करेंगे तो आर आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर आई। ए की मात्रा इस प्रकार से होती है। ए को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ई। नेक्स्ट है आई। आई की मात्रा दो छोटी वाली होती है। उसको जब इंग्लिश में चेंज करते हैं तो ए आई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ए आई का। नेक्स्ट है ओ। ओ की मात्रा एक डंडे पर एक छोटी होती है। ओ को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ओ लिखेंगे। ये है औ। औ की मात्रा एक डंडे पर दो चोटी होती है। उसको जब इंग्लिश में चेंज करते हैं तो ए यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ए यू का। अब है अंग। अंग की मात्रा बिंदी वाली होती है। अंग को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ए एन का। अब है अढ़ा। अढ़ा की मात्रा विसर्ग वाली होती है, पीछे दो बिंदियाँ होती है। अढ़ा को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए एच लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए एच लिखते हैं। देखा आपने, ये सीखे आपने ए से लेकर के अढ़ा तक के सारे स्वर। इनको स्वर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में वॉवल्स बोलते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है कै से लेकर ज्ञा तक की ये सारा 12 खड़ी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जानी चाहिए। जिन बच्चों ने अभी याद नहीं करी है तो इस 12 खड़ी को जरूर याद कर लीजिएगा। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो बिल्कुल इस 12 खड़ी को आपको तो देखो पीना ही पड़ेगा घोल करके। जैसे हम दवाई को पीते हैं ना घोल करके, उसी प्रकार से इस 12 खड़ी को बिल्कुल घोल कर पी जाइए अपने दिमाग में, या समझ के, जैसे भी आप कंपल्सरी समझो, जैसे भी आप मतलब याद करके अच्छे से समझ सको या समझ के अच्छे से पढ़ सको, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। नेक्स्ट है कै। कै को क्या लिखते हैं, के। कै को के एच, और गै को जी। गै को जी एच,
अड़ा को क्या लिखते हैं? अड़ा को लिखते हैं एन जी। क्या लिखते हैं? एन जी। नेक्स्ट है च। च को लिखते हैं सी एच। छ को लिखते हैं सी डबल एच। जे को क्या लिखते हैं? जे को जे। जे को जे एच। अड़ा को एन ए। बिल्कुल एकदम एक एक वर्ड को बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो जो भी शख्स हमारी क्लास को पसंद करते हैं लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। हम जब आपके लिए इतनी मेहनत करके आपके लिए इतने अच्छे अच्छे नोट्सों को तैयार करते हैं, अपने हाथ से कंटेंट तैयार करते हैं, काफ़ी समय लगता है इस कंटेंट को तैयार करने में। सोचते हैं आज आपको किस टॉपिक पर पढ़ाएं, किस तरीके से, किस और भी अच्छी अच्छी मतलब छोटी छोटी ट्रिक के साथ आपको इंग्लिश सिखाएं, तो काफ़ी वक्त लगता है। और जब आप हमारी वीडियोज़ को देखते हो मेहनत करी हुई को, तो हमें बहुत ही खुशी होती है और हमारा मन करता है कि आपको बहुत ही अच्छी अच्छी तरीके से और भी नई नई कंटेंट ले करके आएँ। नेक्स्ट है टै। टै को लिखते हैं टी और ठे को टी एच। डे को लिखेंगे डी और डे को क्या लिखते हैं? डी एच। क्या लिखते हैं? डी एच। नेक्स्ट है अड़ा। अड़ा को क्या लिखेंगे? एन। तै को क्या लिखते हैं? तै को टी और थे को टी एच। दे को डी, दे को डी एच। ने को लिखेंगे एन। पे को क्या लिखते हैं? पे को लिखते हैं पी। फे को टी एच। बे को क्या लिखेंगे? बे को लिखते हैं वी एच। बे को लिखेंगे केवल वी। बे को लिखते हैं बी एच। मे को एम। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है ये को लिखते हैं वाई और रे को आर। ले को लिखेंगे एल। बे को बी। संयम वाली श एच एच लिखेंगे इसके लिए। ये है षटकोण वाली श, इसके लिए हम एस एच का यूज करते हैं। दंतस्य श शपेरा वाली श, इसके लिए केवल एस का यूज करेंगे। है के लिए एच लगाते हैं। छ के लिए के एस एच का यूज करते हैं। ये है त्रा। त्रा को लिखते हैं टी आर और ज्ञा को लिखते हैं जी वाई। क्या लिखते हैं? जी वाई। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आ रही होगी। तो ये तो रही आपकी 12 कड़ी। इसको तो आपको भाई घोल कर पीना ही पड़ेगा। जैसे आप टैबलेट खाते हो दर्द को बंद करने के लिए, उसी प्रकार से यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये 12 खड़ी तो आपको याद करनी पड़ेगी। जब तक ये 12 खड़ी याद नहीं करोगे तब तक आप इंग्लिश को नहीं सीख पाओगे। आइए इसी 12 खड़ी से हम आपको कुछ वर्ड्स ऐसे लेकर आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे जैसे कि मान लीजिए चमन। अब आप सोचते हो कि चमन मैडम ने तो ऐसे लिख दिया, मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पर रमन। अब आपने 12 खड़ी में क्या सीखा? 12 खड़ी में सीखा आर को बोलते हैं रे, मैं को एम और ने को एन। क्या बन गया? रमन। तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। ये गलत है। क्यों गलत है? आइए हम दिखाते हैं। देखिए आपने तो 12 खड़ी के अकॉर्डिंग लिखा। रे को क्या लिखते हैं? रे को आर लिखते हैं। मैं को क्या लिखते हैं? एम लिखते हैं। और ने को एन लिखते हैं। आपने तो सही लिखा। अब मैडम जी ये गलत कैसे है? ये गलत इस प्रकार से है, जब हम साउंड बोलते हैं रे के साथ ए का साउंड निकलता है। जब रे के नीचे हलंत लगा होता है तो वह आधा होता है। रे के नीचे हलंत लगा हुआ है, ये आधा है, और उसके साथ ए जुड़ जाता है तो रे के लिए आर प्लस ए के लिए ए। तो क्या बन जाता है? ये पूरा रे बन गया, ये पूरा आर ए बन गया। तो क्या बन गया? रे। रे के साथ ए का साउंड आया। उसी प्रकार से ये पूरा च है और ये आधा च है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो जब पूरा च बन गया तो च के लिए क्या लिखते हैं? च के लिए सी लिखेंगे। ए के लिए क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। मैं के लिए क्या लिखेंगे? अधूरा मैं है। ए के लिए क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। और ने के लिए क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पर च के लिए लिखते हैं सी एच। क्या लिखते हैं? सी एच। यहाँ पर एच आएगा और यहाँ पर सी आएगा। ठीक है, सी एच। च के लिए सी एच, ए के लिए ए, मैं के लिए एम, ए के लिए ए और ने के लिए एन। क्या बन गया? चमन। क्या बन गया? चमन। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है अजगर। तो ए के लिए क्या आता है? ए के लिए ए और जय, अधूरा जय है, जय। और ए के लिए क्या आएगा? ए और गे के लिए जी। ए के लिए ए और रे के लिए आर। अजगर। क्या बन गया? अजगर। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है पवन। क्या लिखा हुआ है? पवन। तो पे के साथ एक का साउंड है पे, बे, ने। तो पे को क्या लिखते हैं? पे को लिखते हैं पी। ए को ए, वे को डब्लू
ए को ए और न को एन। क्या बन गया? पवन। क्या बन गया? पवन। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है आपका माला। तो मैं के लिए एम, आ के लिए ए, ल के लिए एल, आ के लिए ए। क्या बन गया? माला। नेक्स्ट है आकाश। तो ए के लिए ए, आ की मात्रा के लिए ए, के लिए के, आ की मात्रा के लिए ए, शलजम वाली शय के लिए देखिए बाराखड़ी में क्या लिखता है, शलजम वाली शय के लिए लगाते हैं एस एच। क्या लगाते हैं? एस एच। क्या बन गया? आकाश। क्या बन गया? आकाश। नेक्स्ट चलते हैं सविता। शय के लिए क्या लगाते हैं? यहाँ पर देखिए बाराखड़ी में बिल्कुल एकदम बाराखड़ी से सिखाएंगे। शय के लिए लगाते हैं एस। क्या लगाते हैं? एस। और ए के लिए ए, बै के लिए वी, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, तय के लिए टी, आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया? सविता। क्या बन गया? सविता। हमने ये वर्ड आपको तोड़ तोड़ कर इसलिए सिखाए हैं क्योंकि कुछ बच्चों के मन में डाउट्स है, कुछ बच्चे ये सीख नहीं पा रहे थे कि इंग्लिश में ए साउंड कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। मैडम जी तो पता नहीं कैसे लगा देती हैं, ये कहीं पर भी घुसेड़ देती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम ए अपनी तरफ से नहीं लगाते हैं। जो भी बच्चे हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म से इंग्लिश सीख रहे हैं उन बच्चों को सभी को पता है कि ए कहाँ लगाते हैं। हम अपनी हर वीडियो में आपको बताते हैं कि ए का साउंड जहाँ पर बोला जाएगा वहीं पर ए का साउंड आएगा। जहाँ दो वर्डों के बीच में कोई मात्रा ना हो वहाँ ए का साउंड आँख बंद करके लगा दीजिए। बस इतनी सी छोटी सी ट्रिक है। कशिश। तो के लिए के, ए के लिए ए, शलजम वाली श को पहले बोला जा रहा है कै श, जब भी तो एस एच लगाएंगे। अब आएगा सी, छोटी की मात्रा के लिए आई, शलजम वाली श है एस एच। क्या बन गया? कशिश। क्या बन गया? कशिश। नेक्स्ट है सीता। तो श के लिए एस, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, तय के लिए टी, आ की मात्रा के लिए ए। अब आप सोच रहे होंगे बड़ी की मात्रा के लिए मैडम ने सीता, लेकिन इस तरीके से अगर हम सीता लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम सीता बोलते हैं तो बड़ी की मात्रा का जो साउंड है वो धीरे से निकलता है। तो सीता पे बड़ी की मात्रा के लिए आई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आई का यूज करते हैं। क्या बन गया? सीता। क्या बन गया? सीता। नेक्स्ट लिखा हुआ है रागनी। वैसे तो ये भी सही माना जाएगा आपका, लेकिन ज़्यादातर आई का यूज किया जाता है सीता में। नेक्स्ट है रागनी। तो रे के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए, गे के लिए जी और ने के लिए एन। राग और न की बड़ी की मात्रा लास्ट में आती है तो आई का यूज करेंगे। क्या बन गया? रागनी। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है मुकुल। तो मैं के लिए क्या लगाते हैं? मैं के लिए एम, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू, के लिए के, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू और ले के लिए एल। क्या बन गया? मुकुल। नेक्स्ट है कपूर। तो के लिए के, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, पै के लिए पी, बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ, रे के लिए आर। क्या बन गया? कपूर। क्या बन गया? कपूर। ऋषभ। तो ऋषि वाली मात्रा है आर आई का यूज करेंगे। षटकोण वाली है एस एच, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, वह के लिए बी एच। क्या बन गया? ऋषभ। महेश। तो मैं आधा है तो मैं के लिए एम, मैं के साथ ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, है के लिए एच, ए की मात्रा के लिए ई लगाएंगे, शलजम वाली शय के लिए एस एच। क्या बन गया? महेश। क्या बन गया? महेश। नेक्स्ट लिखा हुआ है भैया। तो भै के लिए बी एच, आई की मात्रा के लिए ए आई, य के लिए वाई, आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया? भैया। क्या बन गया? भैया। आपने केवल एक ही बाराखड़ी से इन सारे वर्डों को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना पढ़ना सीख लिया होगा। उम्मीद करते हैं कि आज आपको पता चली होगी कि ए का साउंड कहाँ लगाते हैं। नेक्स्ट है रोहन। तो रे के लिए आर, ओ की मात्रा के लिए ओ, यहाँ पर देखिए हम दिखा देते हैं, कभी आप सोच रहे होंगे मेरा चला रे के लिए आर और ओ की मात्रा के लिए ओ, रो, है के लिए क्या लगाते हैं? है के लिए लगाते हैं एच और ए का साउंड है ए लगाएंगे, रो है। और ने के लिए एन। क्या बन गया? रोहन। यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर हमने ए नहीं लिखा है, यहाँ पर ए का साउंड आएगा। ठीक,
रोहन। क्या बन गया? रोहन। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से केवल एक ही बारह खड़ी के माध्यम से आपने इन सारे वर्डों को सीखा है। किससे सीखा है? किससे सीखा है आपने? बारह खड़ी से। इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि यदि आपने ये बारह खड़ी को घोल कर पी लिया है तो आप इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से लिखना पढ़ना सीख जाओगे। जिनको अपना नाम तक नहीं लिखना आता ना, वो इंग्लिश को इस कदर पढ़ने लग जाएंगे जैसे मान लो जादू ही हो गया। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है ये बारह खड़ी। अगर आपने इसको घोल कर पी लिया है तो बिल्कुल याद करना है आपको इस बारह खड़ी को, तभी आप इंग्लिश लिखना पढ़ना सीख पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।